हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है सहायक आचार्य JCCGL सभी स्नातक प्रतियोगिता, जिसमें अपना पूरी पेपर 2 है, उसका आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज 3 1 और 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। JCCGL का हिंदी पेपर 2 और नागपुरी पेपर 2 499 में दिया जा रहा है, और जीके जीएस पेपर JCCGL का 9999 में दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि 999 में। और हम लोग अभी 100 प्रश्नों का जो है क्वेश्चंस पे एनालिसिस करेंगे। और दूसरी बात, जेपीएससी पीटी और मेंस का जो कोर्स है, फुल कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, झूमटा दोहरी कर कै ठो उपभेद है ना। झूमटा दोहरी कर कै ठो उपभेद है? 6 ठो, 8 ठो, 4 ठो, 10 ठो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 8 ठो होता है, ठीक है। झूमठा दोहरी कर जो उपभेद होता है 8 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन तरह कर डमकच में विविधता और विलक्षणता बगरा होइला? मतलब कि विविधता और विलक्षणता बहुत अत्यधिक होता है, तो ये कौन सा डमकच में होता है, ठीक है। कौन तरह का डमकच में? तो झुमटा वाला डमकच में ये अत्यधिक विविधता और विलक्षणता दिखता है। नेक्स्ट है प्रश्न, जनानी झूमर कौन तरह कर गीत मानल जाएगा? जनानी झूमर जो है कौन तरह कर गीत मानल जाता है? तो किस प्रकार का गीत है भाई? तो यह एक रीतो गीत है, ठीक है। चलिए, कौन कौन गीत, 4 नंबर प्रश्न है, कौन गीत राग में झूमे कर भाव बगरा होइला ना। कौन गीत राग झूमे कर भाव बगरा होइला? कौन गीत में झूमने का भाव अत्यधिक होता है? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खेमटा, ठीक है, खेमटा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरी डमकच कर गायन कर समय कौन उचित है? सबसे अच्छा जो समय है दोहरी डमकच कर गाने का समय जो है क्या है? रात कर दूसर पहर के बीच और तीसर पहर, यानी कि दूसरा रात में दूसरा पहर और तीसर पहर, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, का एक हरिया डमकच में ध्रुवपद चाहे टेक कर जरूरत होवेला? हम्म एक हरिया डमकच में ध्रुवपद या टेक का जरूरत होता है? तो हाँ, होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, जसपुरिया और असमिया कौन राग कर भेद माना जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी डमकच होगा, ठीक है। क्या होगा? डमकच होगा ना। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, बैठक चाहे खड़ा होए कौन गीत एकल चाहे सामूहिक रूप में गावल जाएगा? तो बैठ के चाहे खड़ा होए के कौन गीत जो है ना, चाहे एकल मतलब कि अकेले, सामूहिक रूप से गाया जाता है, तो वह कौन सा गीत है? तो ऑप्शन नंबर बी डमकच, ऐसा जो है सामूहिक रूप से हम लोग खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए, मन पूरन केकर छुआ रहे? तो मन पूरन किसका छुआ था? लीला का। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, डमकच में कई दल तक भागीदारी हो सकेला? डमकच में कितना दल तक भागीदारी हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दल तक इसमें हो सकता है वो भागीदारी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डमकच गीत राग में गीत उठाए कर परंपरा की करेला? तो डमकच राग में जो गीत उठाने का परंपरा है वो स्टार्ट कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर ए, दल कर अगुआ जो है ये शुरुआत करता है। अगुआ मतलब समझे, जो शादी लगवाता है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न है,
कौन नागपुरी राग गीत में जनाना मनक एकाधिकार रहे? तो ये डमकच। तो केवल जनाना मन ही खेलता है। कौन नागपुरी राग गीत में जनाना मनक एकाधिकार? तो डमकच हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है, नागपुरी नागपुरी में कौन गीत राग कर परंपरा अंगना से जुड़ेला है? नागपुरी में कौन गीत राग कर परंपरा अंगना से जुड़ला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनानी झूमर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगला यानी कि मर्दाना झूमर और बंगला झूमर कर गायन कर समय का है कि? तो सही समय जो है गायन का मर्दाना और बंगला झूमर का साल कर चारों महीना में हम गा सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, जनानी झूमर के एक ठो और नाम ना जनानी झूमर के एक ठो और का नाम से जानल जा सकेला? तो इके हम लोग पुकार सकेला ऑप्शन नंबर बी, अंगनई झूमर। झूमर कौन तरह कर वाद्य यंत्र संगीत देख ले उचित मानल जाएला? तो झूमर को कौन सा हम लोग वाद्य यंत्र का संगीत देंगे कि वो सही माना जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभी। नांगड़ भी बजता है, जो नगाड़ा होता है, मांदर भी बजता है, ढोल भी, यानी कि ये सभी हो जाएगा, आप बजा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, समाज में कुछ यौन संबंधी गीत को बाहर में गावल जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, शादी विवाह के नेग में यौन संबंधी गीत गाए जाते हैं। मतलब कि देखिए, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में जे पंक्ति घड़ी घड़ी दोहराए जाला ओके का कहल जाला? नागपुरी लोकगीत में जो पंक्ति बार बार दोहराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, टेक कहा जाता है। ठीक है, टेक कहा जाता है। नागपुरी यानी कि लोकगीत मनक रचना में कहा सबसे बगरा जरूरी है? तो क्या चीज सबसे लोकगीत में क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? ऑप्शन नंबर सी, राग छंद जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीत मनक सबसे बड़ संकलन एखन तक केकर बटले है? तो किसका है? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जी का है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी इन्हीं का है। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, भुवनेश्वर अनुज। 22 नंबर प्रश्न, भुवनेश्वर अनुज नामक विद्वान कौन विषय पर शोध प्रबंध रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करे हैं? तो कौन प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुरी लोक साहित्य का अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, फागुन पूर्णिमा के कौन पर्व मनाए कर परंपरा है? तो फागुन पूर्णिमा में कौन पर्व मनाने का परंपरा है? इसका सही जवाब हो जाएगा होली। फागुन में होली ही सब मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दसईं हमरे समाज कर कहिया मनावल जाएगा? तो दसईं किस दिन मनाते हैं हम लोग? तो कुंवार इंजोरिया कर दसवीं कर, ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन भाषा में हितैषी कार्यालय किताब छापत रहे? कौन कौन भाषा में हितैषी कार्यालय जो था, हितैषी कार्यालय कहाँ है? रांची, चाईबासा या फिर पलामू। ये हितैषी कार्यालय कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि बहुत बार मैंने ये सब करवाया है, तो आपको ये जरूरत नहीं है कि बार बार एक ही चीज को बताया जाए, परंतु कराया जा रहा है। ठीक है, तो हितैषी कार्यालय कहाँ है ये पहले आप बताएं। और दूसरी बात कि हितैषी कार्यालय से कौन कौन सी भाषा से किताब छपत रहे? बंगला, नागपुरी, हिंदी, तो तीनों छपता था। ठीक है सभी। चलिए नेक्स्ट है, रंग गीत कर रचना कौन क्षेत्र में बगरा प्रभावी है? रोग जो रंग गीत है उसका छंद रचना कौन क्षेत्र में सबसे अत्यधिक प्रभावी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बंगला झूमर कौन तरह का गीत राग है? बंगला झूमर जो है किस प्रकार का गीत है? तो पुरुष गीत है ना, पुरुष गीत है। चलिए, सोहराय गीत विशेष कौन जाइत कर द्वारा मना, सोहराई जो है ना विशेषतः कौन जाइत द्वारा मनावल जाता है? तो अहिर जाइत के द्वारा
जो यादव लोग होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, बिरसाकर याइद ने कविता के लिखा है। तो बिरसाकर याइद ने कौन लिखे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा क्षितिज कुमार राय बिरसाकर याइद में लिखे हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, खीरोधर सिंह कौन कहानीकर पात्र लागे? खीरोधर सिंह कौन कहानी के पात्र हैं? तो मनपूरन कहानी के ये पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुल्क भारत कविता कर लेखक कौन है? मुल्क भारत कविता है, उनके लेखक कौन है बताएंगे? मुल्क भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, रसखान के जानल जाएगा। तो रसखान किसे कहा जाता है? निम्न में से कौन से कवि को? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को रसखान नागपुरी कर रसखान कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी कर रसखान। ठीक ना, नागपुरी कर रसखान। शारदा प्रसाद शर्मा कर जन्म कब हुए रहे? शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1927 में इनका जन्म हुआ था। 34 नंबर प्रश्न है, नईमुद्दीन मिर्दाहा कर मेजूर पाइक कब छपलक? तो ये नईमुद्दीन मिर्दाहा कर, सबसे पहली बात कि इस प्रश्न में दो प्रश्न है। ठीक है, ये नईमुद्दीन मिर्दाहा कर पुस्तक या फिर मेजूर पाइक कर लिखवाइया कौन है कई? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा। और दूसरी जो प्रश्न है इसमें कि मेजूर पाक जो है कब छपा? तो ऑप्शन नंबर ए 1982 में यह छपा था। ठीक है, 1982 में मेजूर पाक। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न, सोनझर का लेखक कौन है कई? तो प्रफुल्ल कुमार राय इनके लेखक है। प्रफुल्ल कुमार राय। अगला प्रश्न है, देवमन ओहदार कर धांगर के बनलक? तो कौन बना था? मंगरू। ठीक है, नेक्स्ट, शादी से घोरे खन बाघ के चीर फाड़ के खाई गेला। शादी से घोरे के बेरा, ठीक है, किसको खा गया था? तो दुल्हा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दुल्हा के। 38 नंबर प्रश्न है, सांप के 12 पहर नींद दे दे रहे? सांप किसको 12 पहर का नींद दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी रनिया रानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रानी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, बनहरनी के शराब दे दे रहा है? बनहरनी के शराब दे दे रहे हैं, मतलब जो बनहरनी को कौन शराब दे दिए थे? तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न, दुसुट भेड़ा में बुढ़िया ढेर मिठाई काले बनाए रहे, मतलब कि बहुत सारा मिठाई क्यों बना रहे थे? तो दसवें यात्रा के लिए। ठीक है, मेला था जिसके लिए यह बनाया जा रहा था। ठीक ना, चलिए, गांव कर सांझ कवि के कैसन लागत रहे? गांव कर सांझ में जो कविता है उसमें कवि को कैसा लग रहा था? तो किस प्रकार से गांव जो है बांझ जैसा लग रहा था। ठीक है, कैसा लग रहा था? बांझ जैसा। अर्जुन जो है कतई ग्राम मांगत रहे? तो 5 ग्राम मांग रहे थे। सावन घटा में कई गो पद आए? सावन घटा में कई गो पद आए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सावन घटा में कितना पद है? तो ऑप्शन नंबर सी 4 पद है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, नागपुरी साहित्यकार वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म कब हुआ था? तो 17 जनवरी 1978 को। 45 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन कर रचिता कौन है कई? तो इसकी रचिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र कुमार महतो। 46 नंबर प्रश्न है, पूर्णो बरखा ऋतु गीत कर लेखक कौन है कई? पूर्णो बरखा ऋतु, ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ निरपति। सुनो, 47 नंबर प्रश्न है, दुल्हा दूरा के
का कह के कोठरी में सातों, मतलब कि सातों कोठरी में घुसे ना, का कह के, का करके। तो लात मार के दूल्हा सातों कोठरी के तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। दादा कर पहला, तीसरा और चौथा क्लास कर पढ़ाई ना कहाँ से होलक? तो दादा किसे कहा जाता है? आपको बताया गया है, प्रफुल्ल दादा, प्रफुल्ल दा, है ना? ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भरना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन जगह हो रहे, कौन स्थान पर? तो ऑप्शन नंबर सी डूमर डीह में, डूमर होगा। ठीक है, डूमर डीह में हुआ था इनका जन्म। 50 नंबर प्रश्न है, खीरोधर सिंह कर कौन बेटी दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाल रहत रहे? सबसे छोटकी बेटी टंगाल रहत रहे। 51 नंबर प्रश्न, छोटकी रानी लोक कथा के अनुसार दोसर दिन दही लेवा बोल के कौन आलक? तो कौन आए थे ना? दही लेवा बोल के कौन आलक? तो ओकर सास आयल रहे। एक बार आयरन देख लेते ना छोटकी को, तो फिर उसके सास की, भाई तुम्हारी छोटकी तो जिंदा है, तो उसकी सास आई थी। जज रतिया की कई बरिस कर सजा सुना लय। 52 नंबर प्रश्न है, जो जज है रतिया की कितना बरस का सजा सुनाया था? तो 7 बरिस का, परंतु सजा कितना हुआ था? 5 वर्ष का। ठीक है, सारा स्टोरी बताया गया है, सारी क्लास अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप और एडी झारखंड क्लासेस, सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। कविता के मुताबिक अंग्रेज मनक सामने सीना तान के खड़ा रहे? तो सीना तान के सुभाष चंद्र बोस जी खड़ा रहे। जगत जननी कविता में कौन मुद्दा के शालीनता से उठायल गेलक है? तो शालीनता से, जगत जननी कविता में शालीनता से किस चीज के बारे में उठाया गया है? तो कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। माई बेटी कर के का रोशन करत रहे? माई बेटी के का रोशन करत रहे? तो ऑप्शन नंबर सी आकाश धरती सभी। ठीक है, बस 56 नंबर प्रश्न है, रणभेरी के मन फुकले? तो रणभेरी शहीद मन फुकले। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न, घर घुसल आदमी के राजा का सोचलक? घर घुसल आदमी के राजा का सोचलक? चोर। आई कर पाछे मैना के घर ठिन गेलक? तो आई कर पाछे मैना जो है बद्री के पास गेलक। केसर कर कयगो छुआ पुता रहे? तो केसर कर इको गो छुआ पुता नहीं रहे। पारो कर बोली कैसन रहे? नमकीन तीता मीठा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीठा एकदम रहे। 61 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है कौन कही रहे? तो ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है कौन कहे हैं? जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। रंथु कर दोसर का बियाह बेरा भोला कितना बरस कर हो रहे? तो दो रंथु कर दूसरा विवाह जो हो रहा था उस टाइम भोला कर कितना बरस होत रहे? तो 6 से 7 वर्ष भोला का हो रहा था। नेक्स्ट है, कोनो बात कथा में केसर संगे रंथु कर सारा सहारा नहीं देते रहे? कौन बात कथा में? ऑप्शन नंबर बी मनकर। पांडे रविंद्रनाथ राम कर का कृति है कि निम्न में से पांडे रविंद्रनाथ रामकर का कृति है के? तो पांडे रविंद्रनाथ राम का जो कविता है आपका गांव का सांझ है। 65 नंबर प्रश्न है, मुल्क भारत कर अनुसार लक्ष्मीबाई केकर संगे जीवा दान दिले, अपना जीव दान दिले केकर संगे? तो ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह, नाना साहेब सभी के संगे, दोनों के संगे। ठीक है, कुमारी बसंती कर अनुसार डांट के ना काम कर ले का उपजे? डांट के काम कर ले का उपजे? ऑप्शन नंबर सी नवा धान। क्रिसमस कर गछ कहाँ बना रहे? तो क्रिसमस का गाछ जो है कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अंगना में बनाया गया था। मंगरू जखन छगरी चरखा होलक की सिराय गेलक? मंगरू जखन छगरी चरवा होलक उस टाइम कौन सिराय गए थे? तो नानी।
69 नंबर प्रश्न, रतिया कर बाप कर का नाम रहे? तो रतिया कर बाप कर पंडरा नाम रहे। पंडरा के पास कितना जमीन रहे? बहुत कम। नागपुरी लोकगीत में 70 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में किस संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है? तो नागपुरी लोकगीत में किस तरह का संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है? तो शास्त्रीय संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। 71 नंबर प्रश्न है, जब बच्चे का जन्म होता है तो किस चीज की थाली बजाई जाती है? बताएं। कांस्य पीतल दोनों का। 72 नंबर प्रश्न है, जोन समास कर पहिल अंश नकारात्मक भाव प्रकट करेला उके कौन समास कहेला? तो नई समास। जैसे निसंकोच। ठीक है, मतलब कि पूरे नेगेटिविटी वो स्टार्टिंग में ही व्यक्त करे। बहुत सारे ऐसे वर्ड है। अर्जुन कहत विचारी में केकर बीच संवाद होत रहे? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन और दुर्योधन के बीच में। 74 नंबर प्रश्न है, शारदा प्रसाद शर्मा कई बछर तक सिगनी दई महिला कॉलेज में नागपुरी व्याख्याता के पद पर काम कर ले? तो कितने वर्ष तक? 2.5 वर्ष तक। ठीक है, 2.5 साल तक। पजरा का संपादक के रहे? पजरा ऑप्शन नंबर सी, गिरधारी राम गोंजूकर लिखवैया जो है लिखे हैं ये पजरा। गौना कर मौका, गौना के मौका पर कौन गीत गावल जाएगा? तो गौना के मौका पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो विवाह गीत का गायन होता है। ठीक है, विवाह गीत का गायन होता है। नेक्स्ट है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कौन महीना कर वर्णन कई है? तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है कौन महीना का अच्छी तरह वर्णन किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, सावन महीना का। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, कड़की उठले तरवारी कर अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय कर मन का होत रहे? तो प्रफुल्ल कुमार राय कर मन जो क्या हो रहा था? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, खुश भी होते रहे और पछता भी रहे थे। बरजूराम कहाँ से छोड़ू कपटी माया गीत गावत रहे? तो हापा मुनि से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हापा। 80 नंबर प्रश्न है, कैक्टस का पौधा कहाँ लगाल जाए रहे? तो कैक्टस का पौधा कहाँ? दूरा कर दोनों, अररा में, चबूतरा में, बारी में। तो कहाँ? दोनों कर अररा में। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, छोटकी रानी कहानी में दूल्हा कै ठो दूरा तोड़ के कोठरी में ढुकलक? तो 6 ठो तोड़लक, 7वां में घुसलक। 82 नंबर प्रश्न है, भुवन भर कर दीवान के रहे? भुवन भर कर दीवान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। 83 नंबर प्रश्न है, चौचा चराई कहानी में राजा कर चारों चरगुदी का से घेरल रहे? तो चारों चरगुदी का से घेरल रहे? ईट से घेरल रहे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, मुल्क भारत कविता में कप्तान की कहल गया है कि कप्तान किसे कहा गया मुल्क भारत में? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी को कप्तान कहा गया है। क्या कहा गया है? कप्तान कहा गया है। अगला प्रश्न है, नागपुरी संस्कार लोकगीत है तो निम्न में से संस्कारी गीत कौन सा है? लोकगीत संस्कारी गीत जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, छठे गीत को संस्कार गीत भी कहा जाता है। ठीक है। नागपुरी लोकगीत पावल जाएगा, तो नागपुरी लोकगीत पाया जाता है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, सभी में। संस्कारी गीत भी, मौसमी गीत भी होता है, श्रम गीत भी होता है, सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न, लोक शब्द कर प्रयोग हुई है? तो लोक शब्द का प्रयोग कहाँ से हुई है? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद उपनिषद दोनों से। ठीक है। चलिए, 88 नंबर प्रश्न, इकर में कौन लोकगीत है के? इसमें कौन सा लोकगीत है? बनभूल, मंजर, अम्बा मजरे, दादा चौधरी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अम्बा मंजरे। बरखा ऋतु बेरा कौन राग कर गीत गावल जाएगा? तो बरखा ऋतु कर बेरा कौन राग कर गीत गाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आपस। संसार सागर गीत कविता कौन राग ऊपर आधारित है? संसार सागर गीत कविता है, संसार सागर कौन राग के ऊपर यह आधारित है? कौन राग में लिखा गया है? तो बंगला झूमर में यह लिखा गया है। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, रोपनी गीत कौन मैद का कर लोकगीत है? रोपनी गीत किस प्रकार का गीत है? तो श्रम गीत है। रोपनी गीत बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बीबीआई है। ठीक है।
झंझायन कौन मद खाकर गीत हके। झंझायन जो है कौन मद खाकर गीत हके, तो झंझायन आपका जनानी झूमर गीत है। 93 नंबर प्रश्न, ढोढा कौन वचन कर शब्द हके। ढोढा, ठीक है, तो ढोढा कौन वचन कर शब्द हके, तो एक वचन है, ठीक है। और ढोढा का अर्थ, जब मैं पर्यायवाची शब्द बता रहा था तो उस टाइम मैं ढोढा का शब्द बताया हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ढोढा का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है। लोकगीत में केकर पता मिलते जाएगा, तो लोकगीत में किसका पता मिलते जाता है, समाज कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समाज कर मिलते जाता है। नागपुरी लोकगीत जुड़ल है, तो नागपुरी लोकगीत किस चीज से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी से, प्रकृति से, ठीक है। क्या चीज से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 96 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में हेठे देल कौन वर्ण कर प्रयोग नहीं होगा। नागपुरी में हेठे देल कौन वर्ण कर प्रयोग नहीं होता है, तो बताएं। तालाबी श का नहीं होता है, मूर्धन स का नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों स के बदले स का प्रयोग होता है। और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अक्षा के बदले क्या होता है, अत्र के बदले नागपुरी में क्या यूज होता है, ठीक है। चलिए, 97 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में समाल है, तो नागपुरी लोकगीत में क्या चीज समाया हुआ है, लोकगीत समाया हुआ है। 98 नंबर प्रश्न, चोटी कटवा कैसन समास है, ठीक है। चोटी कटवा कैसन समास है, तो तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, दशानन। देखिए, नई समास का जो उदाहरण है ना, नई समास का जो उदाहरण है, जैसे बेलूरा ना, बेअक्ल, बिना अक्ल का, नेगेटिविटी हो रहा है, बिना लोड का बेलूरा। रोपनी गीत कौन मई का कर लोकगीत है के, तो श्रम गीत है यह रोपनी गीत। तो दोस्तों, आपका यहाँ जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज 3 समाप्त हुआ। और ये सब क्लास कैसा लग रहा है, शायद JCCGL 6 to 8 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अच्छा करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दूसरी बात, यहाँ जो है कोर्स का जो ऑफर फी है, अभी ओनली 1299 में टोटल कोर्स दिया जा रहा है। जीके जीएस के साथ कंप्यूटर जीके भी मिलेंगे, आपको कॉम्बो सेट मिलेंगे। सो जैसे सीजीएल के लिए 1299 में आपका यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे और इतने ऑफर फी में, तो आप इसे ग्रैब कर सकते हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप और अपने मार्क्स को बढ़ाएं और सफलता पाएं। इफ यू वांट टू सक्सेस ना, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, देन यू हैव टू इंस्टॉल एडी क्लासेस ऐप, क्योंकि एडी क्लासेस ऐप लाया है आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स, ठीक है। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।